बेटा, तुम कहाँ चले गए हो, और वो भी नए साल के पहले ही दिन। सुनंदा जी अपने बेटे अविनाश को फ़ोन पर डांटते हुए बोला, माँ, मैं कुछ ज़रूरी काम से शहर से बाहर आया हूँ, दोपहर तक लौटूंगा। नाश्ते पर आप मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। अविनाश फ़ोन पर बात करते हुए अपनी माँ से बोला, हाँ हाँ, अब मुझे बताने की ज़रूरत ही क्या है। तुम्हारी बीवी जो आ गई है, अभी उसको आए हुए 2 महीने भी नहीं हुआ कि उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुनंदा जी ने बेटी बहू पर तंज कसते हुए बोला। सुनंदा जी के पति आर्मी के रिटायर ऑफिसर थे। उनके परिवार में पति पत्नी के अलावा बेटा अविनाश, बेटी अक्षरा एवं उनकी सासू माँ थी। बेटी की शादी उन्होंने 2 साल पहले ही कर दी थी। 2 महीना पहले उन्होंने अविनाश की शादी अपनी पसंद की लड़की अभिलाषा से की थी। वह पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। फिर भी सुनंदा जी को ऐसा लगता था कि बहू घर में आते ही उनके बेटे को बस में कर लिया है, इसीलिए वह हमेशा उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। सुनंदा जी नए साल हो या कोई त्यौहार, अपनी बेटी और दामाद को बुलाना कभी नहीं भूलती थी। लेकिन इस बार इनका बेटा अपनी बहन को लाने के बजाय कहीं और चला गया था, इसलिए वह काफ़ी गुस्से में थी। अभी वह सारी बातें सोच ही रही थी कि डोरबेल बजी। भारी कदमों से उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा उनकी ननद सरला खड़ी थी। वह आश्चर्यचकित हो गई। तभी उनका बेटा अविनाश और बेटी अक्षरा भी आ गए। सुनंदा जी कुछ बोलती, इससे पहले ही अविनाश बोला, माँ, आप बुआ जी का स्वागत नहीं कीजिएगा, जैसे हर बार दीदी की करती है। तभी अभिलाषा आरती की थाली लिए उनके पास आ गई। दोनों भाई बहन अपनी बुआ को लेकर सीधे दादी के कमरे में चले गए। 15 साल बाद अपनी बेटी को अचानक देखकर बुजुर्ग आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दरअसल सुनंदा जी की ननद सरला गांव में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। कम उम्र में ही विधवा होने के कारण बेटी और सास ससुर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। सुनंदा जी को ऐसा लगता था कि उनकी ननद उनकी बराबरी की नहीं है। अगर वह इस घर में बार बार आएगी तो उनसे कभी कुछ मांगती रहेंगी। इसीलिए उन्होंने सारा रिश्ता ही तोड़ दिया। उनकी डर से घर का कोई भी सदस्य कभी सरला जी से चाहकर भी रिश्ते नहीं रख पाया। तभी सुनंदा जी के पति बोले, बेटा, जो काम मैं आज तक चाहकर भी नहीं कर पाया, वह काम तुमने कैसे कर दिखाया। पापा, यह सब काम मेरा नहीं है, बल्कि आपके बहू का कमाल है। फिर अक्षरा सकुचाते हुए बोली, मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ यह सब कुछ की हूँ। दरअसल मैं जब भी दादी जी के कमरे में जाती थी, उन्हें संदूक में कुछ ढूंढते हुए परेशान और उदास देखती थी। फिर मैं चुपके से एक दिन संदूक खोली तो देखी उसमें बुआ जी की बचपन की एक तस्वीर थी, जो शायद दादी जी देखकर अपना मन बहलाया करती थी। फिर मैं यह सारी बातें अविनाश और अक्षरा दीदी से बताई। तब दीदी ने मुझे सब कुछ बताया कि मम्मी जी के डर से इस घर में कोई भी सदस्य बुआ जी से रिश्ता नहीं रखता है। फिर हम तीनों ने मिलकर यह सब कुछ प्लानिंग किया है।
पापा, त्योहारों का मज़ा तभी आता है जब पूरा परिवार साथ में हो और सभी खुश हो। मैं दादी जी के चेहरे पर एक छुपा हुआ दर्द देखी हूँ, जो अक्सर उस तस्वीर को देखकर रोती रहती थी। मैं उनके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा यही सिखाया है, घर में बड़े बुजुर्ग खुश हो तभी बरकत होती है। नए साल पर मैं बुआ जी के रूप में उनको उपहार देना चाहती थी। बहू की बातें सुन सुनंदा जी की आंखें भर आई। उन्होंने सबसे माफ़ी मांगते हुए बोला, मैं पैसों के मुंह में अंधी हो गई थी, जो एक माँ से उनकी बेटी को अलग कर दिया। उनके दर्द को कभी देख न पाई। रोते हुए उन्होंने अपनी ननद और बहू को गले से लगा लिया। यह छोटी सी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।